छोटी दीदी आए है गेम खेल रही हो हैं। बग्गी के रिगार्डिंग जो कमेंट था उसमें तुमने रिप्लाई दिया। 11-12 लोग ऊपर नीचे कमेंट की लड़ी लगा दी, के बाद कमेंट डिलीट। जिज्जी बहुत ही बड़ी खिलाड़ी, शातिर वाली खिलाड़ी। मतलब जिज्जी वो तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते हम लोग को पढ़ लिया। तुमने तो कहना इतना लिखे के बाद। असल में दर्शकों इन्होंने जो रिप्लाई करा था उसके बाद लोगों ने एग्जाम्पल की एकदम लड़ी लगाई दी, झड़ी लगाई दी। तो हमारी जिज्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब उन्हीं की गलतियां लोग गिनाए रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि हैं अपने ऊपर आवा तो बोल रही हो कि भाई व्यूज़ ऐसा वैसा फैमिली मिलाए के व्यूज़ होता है। और उधर अपने पति को बोलती थी ना कि हमने प्लेटफॉर्म दिया है, मेरी वजह से तुम्हारा नाम जाना जाता है, फलान ढमाक लेवल पर रेतिन के पति। वो कमेंटे डिलीट कर दी हैं भाई। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ सब्सक्राइबर्स आए कि हमको बता दिए। फिर हमने देखा भाई साहब जाके सही में टाटा बाय बाय गुड बाय कमेंट को कर दिया। ऐसी हैं ये चालबाज हमार जिज्जी। जहाँ पर इनकी कोई चीज़ पकड़ी जावे, जहाँ पर इनको लगे कि भाई साहब अब तो इनका बेचारा है नहीं, तो कन टेटुआ दबा देती, गला दबा देती। उसी तरीके से उस कमेंट्स को टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया। हाय जिज्जी। वैसे जिज्जी यहाँ जो कलह मचाए हैं उसका असर ना बड़कन्नी जिज्जी से किसी ने पूछ लिया। का पूछा आपको पता है? जिज्जी से पूछा है आपके मायके में कुछ हुआ है का? कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ लड़कियाँ बहुत तेज होती वहाँ हमेशा तनाव होता है। भाई अब हम का ही बताए। सही में ऐसा कमेंट देखो लोग लिख रहे हैं अभी, अगर आपको दिख रहा हो तो। और नहीं तो आप जो है बड़कन्नी जिज्जी का पढ़ भी जा सकते हैं वहाँ पर, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है कोनो बात नहीं। ऐसी बात है जहाँ पे लड़कियाँ हमेशा तेज़ होती हैं वहाँ पर हमेशा तनाव होता है। और जिज्जी ने जानबूझ के वो कमेंट रखा भी है कि हैं अब लो हमारी छोटकन्नी जिज्जी का तो हर जगह से गरियावा जाएगा, लेकिन छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी से मुँह ना फेरेंगी हैं। क्यों? क्योंकि खून के रिश्ते। और प्लस हमारे जिज्जी का चैनल भी अभी बहुत नीचे धड़ाम से गिरा हुआ है। तो गिरा हुआ है तो जिज्जी अगर देखो ऐसी वैसी बात कर देंगी। वो मालकिन है, मालकिन का उपकार है बग्गा के ऊपर, छुटकन्नी जिज्जी के ऊपर। तो भाई वो कैसे उपकार के नीचे दबी हैं, है ना, तो कुछ कह नहीं सकती। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में अब हमारे कागजी जिज्जा भी अपना वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो हमको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। काहे लगा वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो आपने हो सकता है ये वीडियो देख लिया हो अब तक। टाइटल है आसान नहीं है ये दूसरी शादी, रूह कांप जाती है। अब भाई पहली शादी का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है, इतना औसम है कि रूह तो काफ़ी जाएगी। इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि विगत दिनों में कहा है विगत सालों में भाई जिज्जा जी को कई बार ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि जिसको हम इतना जानते थे, मतलब प्यार मोहब्बत बातचीत करे इकरार करे के बाद शादी ब्याह हुआ था। और इस तरीके से हमने मम्मी को बहन को न मान करके भी शादी करके लाया था, घर बसाया था। मैंने सोचा था कि भाई वो मेरी चीज़ को सही साबित करने में मेरा सहयोग करेगी, मेरी मम्मी को और मेरी बहन को यह सेल्फ रियलाइजेशन कराएगी कि मेरा फ़ैसला गलत नहीं था। परेतिन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उन्होंने तो भाई ऐसा करा कि भाई पूरे वाईटी को जितने भी लोग देखते हैं उनको सबको लग गया कि परेतिन का जो सिलेक्शन था भाई ये जिज्जा जी ने बहुत ही गलत सेलेक्ट करा था। तो चलो फिर आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। वैसे जिज्जा जी की बात जब शुरू हुई है तो वीडियो में एकदम से दिखाया कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, किचन में काम कर रही थी। पास ही आज लगा कि वैसे तो मम्मी जी हमेशा प्रसन्नचित्त रहती हैं, लेकिन आज उनको देख के ऐसा लगा कि वाकई में बीमार सी लग रही हैं, थोड़ा परेशान सी लग रही हैं। भाई एज भी हो चुकी है, ऊपर से हरदम मम्मी जी काम करा करती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ औने पौने वाले काम, सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पानी अचार उचार सब कुछ। और विचार तो अच्छे हैं ही हैं। किसी को अगर इतना काम अकेले करना पड़ जाता है तो हमको तो लगता है कि अभी तक हमारे जिज्जा जी और मम्मी जी सलाखों पिछवे होते। हालांकि वहाँ का है एक दिन सिर्फ नीचे खाना बनाई था, कितना आतंक काट दें, ऊपर नीचे, मेरा कमरा गंदा, मेरा फ्लैट, ये वो कितनी सारी चीज़ें फ्लैट को लेकर। अरे मतलब
फ्लैट कहूँगी तो गुस्सा आ जाएंगी। मतलब हमारी जिज्जी का ताजमहल में गंदगी हो गई, क्योंकि ऊपर नीचे में दोनों काम कर नहीं पा रही थी। ऊपर वाला गंदा रह जा रहा था, नीचे साफ कर रही थी। हालांकि बग्गी ने दिखाया कि कितना ज़्यादा काम वो करता है, दीदी सिर्फ मुँह चलाए के काम करती हैं। तो जी जिज्जा जी आजकल सब अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक यू अदा कर रहे हैं और सबकी बातें पढ़ रहे हैं, सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो एक कमेंट आया था स्टाइल को लेकर, ये वाला स्टाइल जो जिज्जा जी करते हैं अक्सर, तो ऐसा वाला स्टाइल कोई किसी को सिखा रहा है। मामी जी अपने भांजे को सिखा रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है बग्गी की। पहले तो जिज्जा जी ने मतलब धीमे से पढ़ा और उसके बाद पढ़ना मतलब एकदम स्टॉप कर दिया। सोचा कि भाई का पढ़ें, का पता बुरा लग जावे किसी को। लेकिन फिर जिज्जा जी ने एक कमेंट ऐसे पढ़ दिया कि मज़ा आएगा। और उसके बाद जो उनका रिप्लाई था कि भाई अच्छी चीज़ मामी सिखा रही हैं, अच्छी मामी हैं, अच्छी चीज़ें सिखाएंगी। तो वाकई में मामी की तारीफ हर कोई करता। बोलो भाई साहब, ये बात भी ना हमारी बड़कन्नी जिज्जी और ख़ासकर तुम्हारी बीवी, कागजी बीवी है ना, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा कि ना पीटा हमारी भाभी की तारीफ कर रहा है। भाई जो अच्छा होगा, तारीफ के काबिल होगा, तारीफ के लायक होगा, तो उसकी तारीफ तो की ही जाएगी हैं। और वैसे तो तुम तो सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़वाती हो, तारीफ तो तुम करने के लायक हो नहीं। वैसे जिज्जी लगातार बार ना तुमने यही दिखाया है, और प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों को भाई छोड़ दिया है। गलती वलती जैसे जो करना है करो, आप वो चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी, अपने ऊपर टंडीले में रहेंगी, कुछ चीज़ों में ज़्यादा पड़ेंगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक के अलावा भाई साहब इन्होंने जो कमेंट पढ़े हैं उसमें एक कमेंट ये भी था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लिखा कि भैया हम आपका टाइटल पढ़ के ना एकदम घबराए गए, हम सोचे ना कहीं फिर से मुसीबत मतलब परेतिन तो नहीं आई गई। तो भाई जिज्जा जी ने कहा है कि भाई टी शर्ट ही लेके आया हूँ और क्या लाऊंगा, बाकी तो आप देख ही रहे हो हमारे हालात जज्बात। बाकी लाइक तो झींगा लाला। वैसे झींगा लाला बनाया किसने आपको पता है? झींगा लाला परेतिन जिज्जी, झींगा लाला परेतिन जिज्जी भी का ही बताएं, अजीब कैरेक्टर है यार। आज तक आपने अपने आसपास ऐसा कोई मतलब सजीव ऐसा ऑप्शन देखा, ऐसा उदाहरण देखा है? मैंने नहीं देखा। मैंने बस इनको वाईटी में ही ऐसा देखा है, रोज़ अपनी बातों पे विचलित हो जाती हैं, फिर दूसरा कुछ अपना शुरू कर देती हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि भाई देखो पहला वाला सिक्का अगर खोटा होगा तो सिक्का छोड़ो और बढ़िया कोई साबुत सिक्का ढूंढो और ले आओ। मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई सिक्का खोटो निकलो, इसका मतलब दूसरा सिक्का सिलेक्शन नहीं करोगे, अच्छा सिक्का ढूंढ के लाओ, दूसरे शादी करके लाओ। तो जिज्जा जी कह रहे हो तो भाई वक्त की बात है। अब यहाँ पे का ही बोलें, उतने वो फीस बढ़ा के कुछ गजिन सवाल डलवा देगी। वो तो मौका दस्तूर ढूंढा करती कि इनके मुंह से कुछ निकले और भाई वकील को वो चेप दे, उसके बाद ही सारी बातें हो जाए। फिर भैया दूसरे के दिन प्रीवियस ब्लॉग में वेलकम बैक किया, लेकिन चाय पे एक चर्चा उन्होंने कर डाली कि जो चाय का चर्सी होता है वो ज़्यादा फ्री होता है, इसलिए चाय किया करता है। देखो जिज्जा जी वो तो सब ठीक ठाक है, ऐसी बातें तुम कतई ही आना करो, ज़्यादा दूरी नहीं है। एक बार भाई आवा था नोना जिज्जा के साथ हाथापाई कर गवा, सुनने में आया ना। इस बार हमारी जिज्जी आएगी, वो पुल पे तो एक छलांग से पार हो करके और तुम्हारे घर में आके तुम्हार भाई ऐसी वैसी चीज़ें कर देगी, 2-4 पंच मार देगी। भाई साहब आजकल योगा कर रही हो, योगा से बहुत कुछ होगा। तो जिज्जा जी का कहने का मतलब था कि जब भाई फालतू टाइम है तो बस चाय। वैसे 2 चाय की चर्सी हैं, एक जानते हो झूठ की दीवानी चाय की चर्सी है, दूसर की हो की बहन। कुछ बात हो तो मुझे चाय पीनी है। बात देखो 100 आने सच है कि इन्होंने जो बोला है कि चाय। देखो इतना टाइम होगा, इतना सबके पास टाइम ही नहीं होता कि वो 10 बार चाय बना हुआ है। खलियर बैठ, अच्छा जा चाय बना लाओ, अच्छा पंचायत करना रुको चाय बना लाए, अच्छा ऊपर बैठ के टीवी देखना रुको चाय बना लाए। तो भाई साहब जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो चाय की चुस्कियों के साथ चुगली करेगा, चाय की चुस्कियों के साथ टीवी देखेगा, चाय की चुस्कियों के साथ अपना मोबाइल चलाएगा। तो बात तो 100 आने सही है। अब जिज्जा जी थोड़ा सोच समझ के रहना भैया, आ सकती है आपने चाय पे बोला है, वो सब कुछ देख सकती है, वो कुछ भी होते हुए देख सकती है, वो कुछ भी होते हुए नहीं वो नहीं देख सकती चाय पे चर्चा यहाँ पर तुम्हारे द्वारा करते हुए। तो चाय पे चर्चा करने का अधिकार उन्हीं दोनों का है।
दोनों चाय की चरसियों का। कृपया करके चाय के बारे में आप ना कोई उल्टे पुल्टे लफ्ज़ ना ही बोले, नहीं तो एकदम खौरा जाएगी, ठैक करके आए कि नोच लेगी। वैसा इतना सब कुछ बोले के बाद जिज्जा जी ने खुद ही मम्मी से कहा, मम्मी जी एक चाय बना दो। कहा कि हम जाए रहे ना, फालतू काम कर रहे नहीं, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स रीड करने, क्योंकि देखो चाय के साथ कमेंट्स रीड करने का एक अलग ही मज़ा है ना। वैसे हमारी जिज्जी बुरा मान भी गई होगी तो का ही है, 1-2-4 पॉइंट फिर से झूठे झूठे ऐड करा देगी। अरे केस माँ, इतने दिन से वो केस लटका काहे है? यही की वजह से भाई साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखो हमारी जिज्जी को तुम समझो ना ऐसा वैसा, उनके बटुए में है झूठ से बना पैसा, तो वो पैसा बढ़ाती जाती है और वकील अपना काम करता जाता है। क्योंकि जिज्जी का बस जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं तो शादी करूँगा, तुझे तो शादी करने नहीं दूंगी, हैं तुझे मैं ऐसे लटकाए रखूँगी, तू सपना बस देखते रहियो। जिज्जी का बस चले तो पूरी ज़िंदगी ऐसे लटकाए रखेगी कंधे पे कि अच्छा तुझे चक्कर चलाना चलाए ले, बातचीत करना कर ले, घूमना घूमा, लेकिन तुझे शादी तो मैं ना करने दूंगी, क्योंकि मैं तो लटकाए रखूँगी। उसका बस एक सूत्रीय नारा है, का बदला। बदलापुर की आई गई हैं बदला लेने। यहाँ पर भले वो प्यार मोहब्बत है, आपकी खुशी में खुश उन लोगों को यहाँ पर मूर्ख बनाने के लिए, अंदर की भावना तो आप लोग जानते हो। बाकी ठरू वालों को गलत फहमी का शिकार है तो का ही है कि जिज्जी हमार कितना जिज्जा से प्यार करती है। एक समझा रहे हैं कि काहे तुम मरी जा रही, तुमको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है। उस नाश पिटक चक्कर में तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर दोगी। अभी टरू वाले का कौन समझावे कि बहन वो ना बदला ले रही है, प्यार मोहब्बत नहीं कर रही है। अगर कोई प्यार मोहब्बत करती होती ना तो दर्शकों कुछ भी हो जाता। चलो इनके लड़ाई झगड़े को, लाइव वाइव को सब एक किनारे छोड़ देते हैं, गाली गलौज वाले चैनल से इन्होंने जो भी बुलवाया उसको भी दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जब पति के टांग का सुना था ना, दौड़ते हुए बंदी जाती हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने हस्बैंड अपने, यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लड़ाई झगड़ा मुंह फुलाक बैठे हो, जरा सा अगर कोई प्रैंक भी कर दे मैं कि भाई तुम आ जाओ तो तुम दौड़ते अपना सरवा पे और अपना पैरवा रखोगे, भागते चले जाओगे। लेकिन जिज्जी ने उस दिन प्रूव कर दिया था कि इसको इतना भी प्यार नहीं अंकुश है। बस वो टाइम था मामा चाची की लड़की को प्रूव करना कि तुझसे पहले शादी करके दिखाऊंगी, और प्लस अपने एक्स को दिखाना था कि ना स्पीटे तू पलट गया तो क्या मैं शादी नहीं करूंगी, देख करके दिखाऊंगी। तो जल्दबाजी का फैसला शैतान का फैसला होता ही, आप सबको पता है, इसलिए वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई। अदरवाइज़ आपको पता है कि भाई कहीं पर भी ऐसा चीज़ नहीं रुक सकता था। इनकी जिस प्रकार की सोच है, इन्होंने जो सिलेक्शन बहुत रॉन्ग करा। ऐसे में बड़कन्नी जिज्जी और नूना जिज्जा को ढूंढने देना चाहिए था कि भाई ढूंढो और फिर सिलेक्शन कराओ, अपने जैसा फ़ोटो कॉपी ढूंढना जो पूरी फ्रीडम दे, जिसके प्यार में कोई दीवारें बाउंड्री ना हो। नूना जिज्जा हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी काहे ख़राब कर रहे हो, काहे इस प्रकार से अपना जो है टाइम बर्बाद कर रहे हो, काहे नहीं लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इन्होंने भाई थोड़ा सा गैप लेके जो बोला कि अब इजी नहीं है। अब पहले मैं भी सोचा करता था, देखो वाकई में इजी नहीं है। जब तक केस क्लोज नहीं होगा तब तक तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। और इस देश में आपको पता है ये जो केसेस हैं ना, कई साल चलते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सब कुछ ना यहाँ पर इससे होता है। और सामने वाली पार्टी जब ठान के बैठे कि मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगी, या तो मेरी शर्तें, उस शर्तों के साथ मैं उसने पहले भी बोल रखा है कि भाई मम्मी जी अपने बेटे से मुझे बीबी कहलाओ, वाइफ कहलाओ, और मैं अपने बेटे से तुम्हें दादी कहलाऊंगी। मम्मी की तरफ उसने व्यापार किया था, सौदा किया था, बिजनेस करने का सोचा था। लेकिन भाई इन्होंने वो बिजनेस रिजेक्ट कर दिया कि हम भले पूरी ज़िंदगी ऐसे बिता लें, लेकिन हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना बीवी का पैसा चाहिए, ना ही कमाने वाली बीवी। तो इससे हमारी जीजी का ईगो और हर्ट हो गया, और उस ईगो में वो दिखाए रही है कि चलो कौनो बात नहीं, हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी ज़िंदगी वैसे तुमको जीने नहीं देंगे। तो बात असल में ये है, तमाम लोग ये कहते हैं, कई बार दिमाग में आता है लोगों के कि भाई ये अंकुश काहे नहीं कोई कठोर कदम उठा रहा है। उनके द्वारा जो कठोर कदम था वो यही था कि भाई साहब हमको ना
अब सेक्शन 9 नहीं रखना है, डिस्पोज हो चुका है, मुझे घर नहीं लाना है। लेकिन डाइवोर्स जैसे कि छुटकन्नी जीजी पहले नकार चुकी हैं, लेकिन अंकुश ने बोला है कि ऐसा नहीं, आप मुझ पर भरोसा बनाए रखिए, मैं अपनी तरफ से डाइवोर्स के लिए अपील कर चुका हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ, है ना। तो अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि अब डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है, अभी तक किया नहीं था, तो उसमें फिर से जज मुझे टाइम वाइम देते हैं कि भाई तुम लोग मिल कर देखो, आपस में देखो। क्योंकि जज का वकील तो देखो, तुम जो चाहते हो वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर तुम लटकाना चाहते हो वो लटकाएंगे, अगर तुम डाइवोर्स देना चाहते हो वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जज हमेशा यही चाहता कि कोई फैमिली ना टूटे। आप ऐसे लीगल केस यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पे पूरी अदालत की रिकॉर्डिंग होती। तमाम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें महिला जानबूझ के लटकाना चाहती है, या फिर जानबूझ के कोई पुरुष बीवी को छोड़ना चाहता है ना। उसमें कुछ बीवियाँ भी बहुत चंट होती हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं कि उनका दूसरा मैटर वैटर होता है, तो उस हिसाब से वो छोड़ना चाहते हैं। बहुत ऐसे गजिन केस आप YT पे सर्च करना चाहो तो मिल जाएंगे। कई बार तो मैंने भी कम्युनिटी पे ऐसे लाइव अदालत के केसेस शेयर करे हैं। तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अगर कर सकते हैं तो ये अपनी जो भी हियरिंग्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं, बस। इसके अलावा कतई कुछ नहीं कर सकते। दूसरी शादी के बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो भाई इनके हाथ में कुछ है नहीं, इन्होंने खुद भी बोल दिया, समय समय की बात है। अब लाइफ में अगर कुछ रोशनी दिखी तो उसके टाइम देखेंगे, लाइफ भी तो काटनी है, तो आगे सोचेंगे। तो ये तो वक्त ही बताएगा, जब तक कोर्ट नहीं बताता ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो कृपया करके इस चीज़ को आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि इनके द्वारा कुछ हो नहीं सकता। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब चल रहा है, जब तक इनका बुना रहेगा ताना बाना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसे कमेंट्स ये पढ़े हैं और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कमेंट करने में भी। तो लगातार बार बार बस लोग यही कह रहे हैं। आज के वीडियो में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप दूसरी शादी करिए, आपकी माँ एक अच्छी बहू डिज़र्व करती हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। तो भाई 21 साल के अंकुश थे तब से इनके पापा नहीं है, मम्मी ने अकेले ही इनको पाला पोसा, शादी ब्याह भी किया चाहते ना चाहते जो भी, उसके बाद मान सम्मान भी दिया, बीवी को सब कुछ करा भी। कौन करता है यार इस प्रकार से। लेकिन बीवी हमेशा बोलती रही कि एक्टिंग करते थे लोग, जानबूझ के कैमरा के सामने ही करते थे। मैं खुद एक्टिंग करती थी ऐसा बोला गया, पर सच्चाई कितना है आप लोग सब जानते ही हो। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, पर एक टाइम ज़रूर आएगा तो ये ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि वाकई में मम्मी जी ने बहुत कुछ देखा है और आज उनको देखकर इतना डाउन बहुत बुरा लगा, अंदर से फील हुआ यार। क्योंकि हम लोग अपने घर में देखते हैं ना, अपने इन लॉज हों या मम्मी पापा हों, उनकी बढ़ती एज देखते हैं तो फिर मन करता है यार काश ये रुक जाए यहीं पर एज। और हम उनको कोई कष्ट में देखते हैं तो भी अंदर से बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। हम उनको कुछ काम करने नहीं देते कि फिर चलो रहने दो, हम लोग देख लेंगे ऐसा वैसा, लेकिन वो लगातार बार बार कर रही हैं। तो थोड़ा सा फील होता है। आप में से तमाम लोग आई नो कि आप जब देखते हो कि भाई अंकुश कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मम्मी जी का पर्स को लेकर कितने लोग बोलने पड़े, मम्मी जी के भाई कितने सपोर्टर्स हैं, जबकि मम्मी जी का कोई चैनल नहीं है। लेकिन होता है भाई, कुछ मम्मी और भी हैं उनके चैनल भी नहीं है, तो उनके सपोर्टर्स क्या किस प्रकार के लोग सोच रखते हैं वहाँ पर पहुँच जाती है। हाँ, कुछ चिड़ी मार टाइप के, मतलब चिड़ी मार इन द सेंस कि भाई साहब ऐसी चिड़िया उड़ाते उड़ाते ऐसी मम्मी को एडवाइस देते कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, क्योंकि मम्मी कैमरा के अंदर एक्टिंग भी कर लेती हैं, है ना। तो टरू वाले नाच पीटे हैं ससुर के नाती अक्सर जाए के वहाँ पे तारीफ़ों के पुल मान देते हैं, या तो कुछ वैसी फेक आईडीज़ होती हैं जो मम्मी की एक्टिंग की तारीफ़ कर देते हैं। एक्टिंग ही, क्योंकि एक बार हमने देख लिया था ना ऑन कैमरा, मम्मी जी से बड़कन्नी ने ऐसा टास्क कराया था, मम्मी जी भाई शुरू हो गई हैं। तो भाई मम्मी जी तो एक्टिंग में माहिर है, ये बड़कन्नी के वीडियो के माध्यम से पता चल गया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मम्मी हमेशा करती होंगी, ऑफ कैमरा कभी कभी अपना दुख प्रकट करती होंगी जब कोई किसी की, मतलब अब सारे बच्चे अलबेले हैं, मन चले मतलब अपने सब हिसाब से चलते हैं, मम्मी जी का कोई सुनते नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है मम्मी को कभी कभी अंदर से पीड़ा होती होगी, लेकिन वो ऑफ कैमरा तो हमें दिखता नहीं, ऑन कैमरा वही दिखता है जो ये दिखाना चाहते हैं, जो ये एक्टिंग करते हैं।
तो बहुत सारे कमेंट्स इन्होंने पढ़े और बहुत सारे लोगों ने इनको भर भर के प्यार दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि भाई वाकई में इनको ना आगे कुछ अच्छा मिल जाए, मम्मी जी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। एटलीस्ट यार कुछ दिन तो वो सुकून से बैठ के खाएं, बस बिस्तर पे खाएं, अपना जो डेली रूटीन है भगवान का पूजा पाठ भजन और आराम और टीवी देखें। काश कि वो टाइम जल्द ही आए। आप लोग भी ये चाहते हो ना आंटी जी को, जब लगातार बार बार आप काम करते देखते हो इस एज में घर का पूरा काम। वाकई में भाई अभी भी मैं सैल्यूट करती हूँ, वाकई में मानना पड़ेगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इस एज में भाई साहब। घुटने की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, लेकिन मम्मी जी को भी ये प्रॉब्लम होती होंगी, शुगर की पेशेंट हैं, लेकिन उसके बाद वे किस तरीके से वो सारे काम करती रहती है। कभी भी कोई चीज़ अगर उनको खुद को भी चोट लगती तो सोचती है कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। ऐसी माँ है। कितना सब कुछ अच्छा था यार वाकई में। जब भी मैं परेतिन के पुराने वीडियोस देखती हूँ और इन तीनों चारों को देखती हूँ तो लगता वाह यार, क्या कुछ बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता था परेतिन के द्वारा। पर उसने नहीं किया। आज बोलती है रिलेशनशिप पे, रिश्तों पे ज्ञान देने बैठ जाती है, तब हंसी आती है कि यार रिश्तों पे ज्ञान कौन दे रहा है यार, कौन दे रहा है भाई, कौन दे रहा है? एक बार आप भी हंस लो ना, कौन दे रहा है? जो संभाल ही नहीं पाया, ऐसे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं संभाल पाया, वो रिश्तों पे ज्ञान दे रही हैं। कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। हम उम्मीद यही करेंगे कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी हो जाएं। उधर से बड़कन्नी जीजी को परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में रायता फैल चुका है, लड़कियां बदमाशें हो गई हैं, बहुत स्वतंत्र हो गई हैं, ऐसा कमेंट पड़े हैं। उधर बग्गी के रिगार्डिंग जो भी चालबाजियों वाले कमेंट आ रहे हैं, छुटकन्नी वो रख रही है कि बग्गी ऐसी है वैसी, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, वो कमेंट्स रखे जा रहे हैं। बग्गी की तारीफों वाले कमेंट्स और जिसमें जिज्जी को रेला जा रहा है अच्छे से विद एग्जाम्पल, वो जिज्जी हटाए दे रही हैं। क्या ही बताएं, सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। वाह वाह वाह, अपने तारीफ कर ले रहे भाई साहब। हालांकि आप भी कमेंट पे वाह वाह लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी मन की बात, दिल की बात, लिख जाइए। टरू वालों नास पिटो, तुम भी लिख देना, लेकिन शब्दों का उचित चयन करना। खास कि जो टरू वालों के शब्द होते हैं कई बार अपने दिल जिगर किडनी में ना आहत कर जाते हैं, घुस जाते हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा अगर अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो। थैंक यू।